आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। अपनी नवियत के पहले और अनोखे वाकये में 72 लाख रुपए के चेक बाउंस केस में सजा सुनाने के बाद मुजरिम अदालत से फरार हो गया, जिसके बाद चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए उसे सेंट्रल जेल श्रीनगर में बंद रखने की हिदायत दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीरो बडगाम का रिहायशी मुलजिम को जमीन के सौदे से मुंसलिक 72 लाख रुपए के माली लेन देन के सिलसिले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की दफात के तहत कसूरवार पाया गया था। अदालत ने उसे 1 साल की सादा कैद की सजा सुनाई और 1.44 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया। रियासत मध्य प्रदेश के रहने वाले लापता शहरी दिनेश नाम तब्दील अपने अहलखाना के साथ तकरीबन 22 बरस बाद श्रीनगर में मिल रहा है और उनका यह मिलन न सिर्फ दिनेश बल्कि उसके अहलखाना के लिए किसी खौफ से कम नहीं है, क्योंकि दिनेश अपनी शादी के चंद बरस बाद ही MP के जिला राजगढ़ के बोमेरा गांव से लापता हुआ था। लापता होने के वक्त दिनेश का फर्जंद महज 2 बरस का था, ताहम आज 25 बरस की उम्र में वो खुद साहिब औलाद है और बच्ची का वालिद है। जम्मू कश्मीर पुलिस, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, कुपवारा और इम्हांस इंतजामिया के ताउन और तालमेल से दिहाइयों बाद दिनेश की घर वापसी मुमकिन हो पाई है और तमाम कानूनी लवाजमात को पूरा करके मज़कूरा शख्स को गांव के सरपंच की मौजूदगी में बरादारे नस्बती और दीगर रिश्तेदारों को सौंपकर आबाई रियासत मध्य प्रदेश रवाना किया गया। जिला अनंतनाग में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 4 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक मज़कूरा नौजवान मोटरसाइकिल पर ट्रायल राइडिंग कर रहे थे और हेलमेट का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे, जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। हुकाम का कहना है कि ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एहलकारों ने एक मोटरसाइकिल को रोका जिस पर 3 अफराद सवार थे, जबकि किसी ने भी हिफाजती हेलमेट नहीं पहना हुआ था। कवानीन की खिलाफ वर्जी साबित होने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सड़कों पर आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी मुहिम जारी है। हुकाम ने नौजवानों से अपील की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें और अपनी व दूसरों की जान को खतरे में न डालें। पाकिस्तान ने जब भी भारत की ताकत को ललकारने की कोशिश की तो उन्हें घर में घुसकर जवाब दिया गया की बात करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पहलगाम हो या पुलवामा हमला, वज़ीर आज़म मोदी ने जवाबी कार्रवाई की एक नई रिवायत कायम की। पुडुचेरी के मरकज के जेर इंतजाम इलाके रायकल में बीजेपी के एक जलसा आम से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने अमित शाह ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में मारे गए 40 CRPF एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। खिताब के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस और मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद UPA पर सख्त हमला करते हुए कहा कि इनके दौर में दहशतगर्द हमले उनके वज़रा के जरिए सख्त जवाबी कार्रवाई के बगैर हुए, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2019 के पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का हवाला देते हुए सख्त जवाबी कार्रवाई की नई रिवायत कायम की। अमित शाह ने कहा 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारे 40 CRPF जवान शहीद हुए। मैं पूरे दिल से इन लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशनों में तेजी के बीच सिक्योरिटी फोर्सेस ने डोडा जिला में मुख्तलिफ मकामात पर पोस्टर चस्पा किए हैं, जिनमें दहशतगर्दों के बारे में किसी भी जानकारी को पुलिस को देने के लिए आवाम से मदद तलब कर ली गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की एक तेज मुहिम में डोडा जिला में पुलिस ने कई स्ट्रैटेजिक मकामात पर पोस्टर चस्पा किए हैं, जिसमें सरगर्म दहशतगर्दों के बारे में मालूमात हासिल की गई है, जिनमें कलअदम तंजीम जैश मोहम्मद के पाकिस्तानी कमांडर की शिनाख्त सैफुल्लाह के तौर पर की गई है। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम जम्मू खिता के ऊंचाई वाले इलाकों में हालिया तसादुमों और खिते में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में इंटेलिजेंस मालूमात के बाद सिक्योरिटी ऑपरेशनों के दरमियान हुआ है। पोस्टरों को कलीदी चौकियों और अवामी मकामात, खास तौर पर नागरी, डेसा, डोडा के दाखिली मकाम पर गंपत ब्रिज और ठाठरी में चस्पा किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी रसाई को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए इस तरह के मजीद नोटिस दीगर कमजोर इलाकों में अवेजा किए जा रहे हैं।
सरहद पार मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में जम्मू पुलिस ने 165 बटालियन बीएसएफ के साथ मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान आरएसपुरा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब गंदम के खेतों से तकरीबन 6 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी बैनुल-अक़वामी मार्केट में मालियत तकरीबन 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हुकाम के मुताबिक मंशियात को मुबैना तौर पर सरहद पार से ड्रोन के जरिए भारतीय हदूद में गिराया गया था। ये बरामदगी 13 और 14 फरवरी 2026 को दरमियानी शब एक मुश्तरका मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन के दौरान अमल में आई। पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि इंसदाद मंशियात महाज पर यह एक अहम कामयाबी है। 165 बटालियन बीएसएफ की जानिब से बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब मशकूक ड्रोन सरगर्मी की इत्तला मिलने पर जम्मू पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया। तर्जुमान के मुताबिक ये ऑपरेशन नाई बस्ती करनोटा बसपुरा इलाका आरएसपुरा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब अंजाम दिया गया। अनंतनाग जिला में मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम को मजीद तेज करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने कस्बा बिजबिहारा में नुमाया कामयाबी हासिल की है। गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान पुलिस स्टेशन बिजबिहारा ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एनडीपीएस एक्ट के तहत 7 मुकदमात दर्ज करते हुए मंशियात फरोशी में मुलव्वस 9 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाइयां मखसूस खुफिया इत्तलात, मुसलसल निगरानी और पेशा वाराना हिकमत अमली के तहत अंजाम दी गई। पुलवामा हमले की 7वें बरसी के मौके पर जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला के लतपुरा इलाके जहां पर सानहा पेश आया था, में शुहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। याद रहे कि 14 फरवरी 2019 को एक खुदकुश हमले में 40 से ज्यादा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एहलकार हलाक हुए थे। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हफ्ते को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत पर हिंदुस्तान अमेरिका बुरी तिजारती मुआहिदे में टैरिफ की शराइत पर मुल्क को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि इस मुआहिदे से हिंदुस्तान में कपास के किसानों और टेक्सटाइल बरामद कुनतगान बुरी तरह मुतासिर होंगे। राहुल गांधी ने निशानदेही की है कि हिंदुस्तानी टेक्सटाइल पर अमेरिका में 18% टैरिफ लगाया जाता है, वहीं बांग्लादेश को टेक्सटाइल की बरामदात पर 0% टैरिफ का फायदा इस शर्त पर दिया जा रहा है कि वो अमेरिकी कपास दरामद करे। एनआईए अदालत ने एक अहम मुकदमे में फैसला सुनाते हुए कलअदम तंजीम लश्कर तैयबा के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को 15-15 साल कैद बमशक्कत की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि दोनों मुजरिमीन ने एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को कश्मीर में सहूलत फराहम की, जिसमें रिहाइश, नक्लो हरकत और दीगर मुआवनत शामिल थी। तफ्तीश के दौरान एनआईए ने ठोस शवाहिद पेश किए, जिनकी बुनियाद पर अदालत ने उन्हें कसूरवार करार दिया। मुलजिमान दहशतगर्द नेटवर्क के साथ मुसलसल राब्ते में थे और उन्होंने वादी में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई नागुज़ेर है ताकि अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके। याद रहे कि एनआईए ने इस मुकदमे की बाकायदा तहकीकात की थी और चार्जशीट दाखिल करने के बाद केस की समाअत खुसूसी अदालत में जारी थी। तवील समाअत और शवाहिद का जायजा लेने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। श्रीनगर के बिमना इलाके में उस वक्त सफ़े मातम बिछ गई जब मकान की ऊपरी मंजिल से गिरकर 5 साला कमसिन बच्चा लुक़्मा अजल बन गया। इतलात के मुताबिक बिमना श्रीनगर में एक कमसिन बच्चा मकान की ऊपरी मंजिल से गिर जाने के बाद मौत की आगोश में चला गया। एन शाहिदीन के मुताबिक 5 साला कमसिन बच्चा, जिसकी शिनाख्त दानियाल वल्द परवेज अहमद शेख साकिना ग्रिड स्टेशन बिमना के तौर पर हुई है, अपने घर की ऊपरी मंजिल से नीचे गिराया, जिसके बाद वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि अगरचे कमसिन बच्चे को इलाज मुआवजा के लिए सदर अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया, ताहम वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। मशहूर सयाती मकाम सोनमर्ग में 10वें कौमी स्नो शो चैंपियनशिप का शानदार आगाज हो गया। 2 रोजा ये मुकाबला आज और कल जारी रहेगा, जिसमें मुल्क की 20 रियासतों और जम्मू कश्मीर के मरकजी जेर इंतजाम इलाके से तकरीबन 180 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप का इफ्तिताह डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर सईद सजाद कमर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कंगन नजीर अहमद भट्ट और CEO सोनमर्ग बिलाल मुख्तार ने मुश्तरका तौर पर किया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और खेलों से वाबस्ता शख्सियात भी मौजूद थे। पेश है इस सिलसिले में रोशन कश्मीर के नुमाइंदे डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। पार्क में 10 स्नो नेशनल चैंपियनशिप किया सर, और मैंने सीनियर 9 किलोमीटर में मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया सर, और बहुत अच्छा लगा सर बहुत। और अभी फर्स्ट फेस में फर्स्ट आया सर, और वो भी बहुत अच्छा लगा सर।
शू एथलीट एक ही बहुत अच्छा स्नो शू इवेंट एक बहुत अच्छा इवेंट है, खासकर हमारे जो पहाड़ी इलाके बंदूक के लिए सर। इसमें हमारे इंड्योरेंस सबसे हमें इंड्योरेंस ज़्यादा चाहिए और स्ट्रेंथ चाहिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा गेम है, खासकर जो पहाड़ी इलाके बंदे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हुई है सर। तो इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें और एक्सपीरियंस करें सर, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करके और इस गेम का लुत्फ़ उठाए सर। देखिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने जो है इस वक्त यहाँ पे कोलैबोरेशन करके जो स्नो शू एसोसिएशन है यहाँ की यूटी की और नेशनल लेवल की जो इनकी बॉडी है, उनसे मिलकर हमने यहाँ पे जो है ये इसका इनेकाद इस साल जो है अपने ज़िम्मे लिया। तो वी आर, यू कैन से दैट वी आर स्पॉन्सरिंग इट। और ये जो है ये एक्टिविटी हमने इसलिए यहाँ पे ज़ोर शोर से शुरू की ताकि जो सोनमर्ग में है इसको हम ऑन जो है विंटर टूरिज्म के मैप पे लाएं, अच्छी तरह से लाएं, क्योंकि इसमें वो पोटेंशियल है जो एक विंटर टूरिज्म डेस्टिनेशन में होना चाहिए। यहाँ पे आसपास जो आप स्लोप्स देखेंगे, दे आर या क्रिवाइसेस देख रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी स्लोप्स है एंड फीजिबल फॉर स्कीइंग एट। तो स्नो बोर्ड जो है हमारी स्नो शू जो आज का कंपटीशन हो रहा है, तो इसमें लगभग 180 बच्चे जो है हमारी यूटी से भी कुछ बच्चे हैं और बाकी बैरून रियासत जो है 20 रियासतों से जो बच्चे आए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुश आइन बात है कि इट इज़ गैदरिंग मोमेंटम नाउ। और जो एडवेंचर टूरिज्म अक्रॉस द कंट्री दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है, तो बेसिक हब ऑफ ऑल एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज़ फंडामेंटल। जिला कुपवारा के इलाके कलारूस में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक बामकसद और बावकार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी क़ियादत चौकी पुलिस ऑफिसर कलारूस वकार गिलानी ने की। इस मौके पर पीएचसी कलारूस की डॉक्टर मोहम्मद अशरफ और महकमा रूरल डेवलपमेंट के मुलाजमीन ने भी शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन, मुअज़्ज़ज़ शहरियों, बुजुर्गों, नंबरदारों और चौकीदारों ने भरपूर शिरकत की और मुआशरे को मंशियात की लानत से पाक करने का अज़्म का इआदा किया। पेशे सिलसिले में रोशन कश्मीर के नुमाइंदे तारिक लोन की ये रिपोर्ट। करता है और इंसान में सोचने की या कोई भी अमल करने की जो सलाहियत होती है वो सलाहियत उससे कम हो जाती है। कुछ देर के लिए जो ड्रग एडिक्ट होगा, जब वो ड्रग्स लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो अच्छा फील कर रहा है, इससे उसको पीस मिल रही है, उससे वो ईजीनेस फील करता है अपने लिए। लेकिन वहाँ ही सोसाइटी के ताईन उसके अमाल ऐसे होते हैं जिससे सोसाइटी को भी नुकसान होता है, उसे भी नुकसान होता है। हमारे कलारूस में फिर भी शुक्र है, अल्लाह का फजल है कि यहाँ ब्राउन शुगर जैसे हीरोइन है, कोकीन है, उसके नशे से लोग बचे हुए हैं। फिर भी हमें जब भी कभी कोई शिकायत मौसूल हुई तो आप ही लोग हैं हमारा ज़रिया, हमारे सोर्सेज ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है फील्ड में या इलाके में क्या हो रहा है, तो आप ही लोग हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं। सोसाइटी में कौन से अंसर हैं, कौन से अनासर हैं जो अनासर ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए, तो उनको हम एलिमिनेट करते हैं। हमने 5-6 पर्चे दिए पिछले साल एनडीपीएस में, जिसमें 3 पर्चे हमारे थे, जिसमें ब्राउन शुगर भी हमने रिकवर किया, 2 थे जिसमें हमने चरस रिकवर किया, और 3 ड्रग पेडलर्स ऐसे थे जिनको हमने पिट एनडीपीएस में बंद किया। एक कोट बलवाल जेल में है, एक रजौरी में है और एक उधमपुर में है। बाकी भी 2-3 पर्चे हमने दिए यहाँ के चरस के थे, आपके मूरी नाड़ की इन्फॉर्मेशन थी हमें। आपके पास अगर ऐसी कोई भी शिकायत मौसूल होती है या ख़ुद आपको पता चलता है कोई ऐसा बंदा है जो चरस का कारोबार कर रहा है या और कोई नशा बेच रहा है, या जो बंग है, बंग की वो खेती कर रहा है वहाँ पे, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, हमें इतला दें, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ पूरा तावन पेश करेंगे, शोल्डर टू शोल्डर पुलिस के साथ आप खड़े रहेंगे, और ये जो ड्रग्स की लत है इससे हम अपनी सारी सोसाइटी जितनी भी है इसको बाहर निकालने में कामयाब होंगे। और ये एक इबादत भी है, क्योंकि आज अगर किसी का बच्चा ड्रग एडिक्ट है तो कल आपका बच्चा भी ड्रग एडिक्ट होगा। ये बीमारी आज अगर दूसरे के घर में है, उसका घर जल रहा है,